हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीओ 2024 में जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 3 डेज में 9 शिफ्ट में। तो टोटल 450 के आसपास जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 200 क्वेश्चन के आसपास करेंगे एंड जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम 250 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस तरह हम आपके जो क्वेश्चन है 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए सीजीएल मेंस हो गया, सीपीओ मेंस में तो इंग्लिश नहीं जीके नहीं होती, लेकिन सीएचएसएल मेंस हो गया और एमटीएस के एग्जाम आने वाले हैं, उसमें आपके ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। तो लास्ट तक देखते रहिएगा और आज के सेशन में हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने मिला? तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला था जीएस पुत्र को। किसको मिला? जीएस पुत्रों को मिला था संगीत निर्देशन के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन लेडी लाइक किसका संस्मरण है? तो अन लेडी लाइक जो संस्मरण है वो है राधिका वाज का। किसका है? राधिका वाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में थॉमस चैम्बरलेन, कौन? थॉमस चैम्बरलेन के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और उसके एक दूसरे तारे के बीच के टकराव से हुई है? तो यह किसके साथ निकाला था? तो यह निकाला गया था फॉरेस्ट मोल्टन के साथ में। तो फॉरेस्ट मोल्टन के साथ में 1905 में थॉमस चैम्बरलेन ने निष्कर्ष निकाला था कि सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच टकराव से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की पूंजी में कितने प्रतिशत सिडबी द्वारा योगदान दिया जाता है? तो कितने प्रतिशत? तो आपको ध्यान रखना है 100% सिडबी द्वारा योगदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवी कथक नृत्यांगना, कौन? अदिति मंगलदास। अनुभवी कथक नृत्यांगना अदिति मंगलदास को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है मेहरी पुरस्कार 2022 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था, मेहरी पुरस्कार 2022 में। अगर क्वेश्चन आता है अगली बार कि अदिति मंगलदास का संबंध किससे है, तो ये एक कथक नृत्यांगना है जिसको मेहरी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पीढ़ी से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो आपको ध्यान रखना है वो है चतुन्नी पडिक्कर। कौन? चतुन्नी पडिक्कर हैं कंबल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस अपॉन ए लाइफ वंड करी एंड ब्लडी रेक्स किसका संस्मरण है? तो आपको ध्यान रखना है ये किसका संस्मरण है? तो ये है तेमसुला आओ का। किसका है? तेमसुला आओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई थी? तो ये किस अवधि में हुई थी? तो ये हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? 5 वर्षीय योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन, कौन? पेप्टिडोग्लाइकन और टॉइकॉइन अम्ल की कई परतों के साथ को मोटी कोशिका भित्ति होती है। तो किसके साथ होती है? तो ये होती है स्टेफिलोकॉकस ओरियस के साथ कई परतों में कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरासियुल डैम, कौन सा? बैरासियुल डैम निम्नलिखित में किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है ये है चंबा जिले में। तो चंबा जिले में है बैरासियुल डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 40 मिनट्स रागा किसके द्वारा रचित एक एल्बम है? तो ये रची गई थी अली अकबर खान द्वारा। किसके द्वारा? अली अकबर खान के द्वारा द 40 मिनट्स रागा पुस्तक रची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बीड़ा वादक, कौन? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो 1994 में। किसमें? 1994 में मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, ए लाइफ अपार्ट, कौन सी पुस्तक है? ए लाइफ अपार्ट किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान रखना है ये पुस्तक है प्रभा खेतान की। किसकी? प्रभा खेतान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बॉल
नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का उद्घाटन संस्करण 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, तो ये किया गया था सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के लिए कालिदास सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो कालिदास सम्मान 2022 दिया गया था पंडित वेंकटेश कुमार को। पंडित वेंकटेश कुमार को कालिदास सम्मान 2022 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलीट अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन था वो 18 से 22 अगस्त 2021 तक कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था केन्या में। कहाँ पर? ये किया गया था केन्या में, जो कि अफ्रीका का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत की सबसे आम बिल्ली, जंगली बिल्ली कौन, फिलिस चाउस सूचीबद्ध है? तो कौन सी अनुसूची है? तो अनुसूची सेकंड में इसको प्रतिबद्ध किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय किचलू किससे संबंधित हैं? तो आपको ध्यान रखना है, विजय किचलू जो हैं उनका संबंध है आगरा घराने से। किस घराने से? तो विजय किचलू का संबंध आगरा घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है, 1596 में किसने अपनी कृति थीसॉरस जियोग्राफिक्स में ये उल्लेख किया कि पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में स्थित नहीं थे? तो ये किसने किया था? तो यह किया गया था अब्राहम आर्टिलियस द्वारा उल्लेख किया गया था कि पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में स्थित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बोर्ड फॉर वर्क्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1958 में। किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य चैंट कौन? चाणक्याज चैंट पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी अश्विन सांघी द्वारा चाणक्य चैंट पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलोंग द रेड रिवर ए मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक है? तो ये किसके जीवन के बारे में है? तो सविता गोस्वामी के जीवन के बारे में यह पुस्तक उल्लेख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने महाभारत के कुछ भागों का तेलुगु में अनुवादन किया था? तो यह किया गया था नेनैया द्वारा। किसने? नेनैया द्वारा महाभारत के कुछ भागों का तेलुगु में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, AMT जैक्सन की हत्या के सह अपराधी यानी कि जो उसके साथ में अपराधी था के रूप में किसे फांसी दी गई थी? तो वो फांसी दी गई थी कृष्णाजी गोपाल कर्वे को। तो कृष्णाजी गोपाल कर्वे को MT जैक्सन की हत्या के सह अपराधी के रूप में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, कौन सी हेयरपिन जैसी संरचना टिक के मुखांग को उसके परपोषी की त्वचा से जोड़ने और स्थिर करने एवं तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम का कारण बनती है? तो कौन है? तो वो है हाइपोस्टोम। क्या हो रहा है इसका आंसर? हाइपोस्टोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर एम यूनुस कौन? प्रोफेसर एम यूनुस ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो 2006 में प्रोफेसर एम यूनुस ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है उसका निष्कर्ष निकालना है हमें कि 10वीं जो योजना थी उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7 प्रति वर्ष की दर से बढ़ी थी। तो ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि 9% थी, ये भी सही है। 9वीं योजना अवधि में भारत ने 7.5 प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत शो करता है। तो इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा व्यापारियों के प्रमुख या फिर मलिकुत तुज्जर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसे गई थी? तो महमूद गवा को। किसको? महमूद गवा को उपाधि प्रदान की गई थी मलिकुत तुज्जर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार 121 देशों में से पड़ोसी देश बांग्लादेश का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो 84वां स्थान बांग्लादेश के। आपको एक आइडिया देता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है एसएससी द्वारा पूछा जाता है तो पिछले एक साल में जो भी स्पोर्ट्स
वगैरह या फिर सूचकांक पूछते हैं तो अपने पड़ोसी देशों के बारे में क्वेश्चन आप नोट कर लिया करें, जैसे बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो इनसे रिलेटेड जो भी सूचकांक में उनकी रैंक है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल करेगी आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विदेशी निवेश बोर्ड। कौन सा? विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये की गई थी 1968 में विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष खेल विभाग को युवा मामले और खेल विभाग में परिवर्तन किया गया था? तो किसको किया गया था, किस वर्ष? तो 1985 में खेल विभाग को युवा मामले एवं खेल विभाग में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि सूत्री जो विभाजन होता है यानी कि मिटोसिस की चौथी अवस्था क्या है? चौथी अवस्था क्या है जिसमें गैर काइनेट नेटोकोर तंतु तुर्क तंतु कोशिका को लंबी करती है और बढ़ाती है, तो उसको बोलते हैं कौन सी अवस्था है? तो वो है पश्चावस्था यानी कि एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जीव की पहचान कीजिए जो जैव संदीप्ति दर्शाता है। तो कौन सा जीव है? तो वो है टेनोप्लाना। ध्यान रखना है, टेनोप्लाना जीव संदीप्ति दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, स्त्रित बालू और ग्रेवल की एक लंबी विसर्पी कटक को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है एस्कर के रूप में, एस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक किसको 2022 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था? तो उनका नाम है अर्जुन सिंह ध्रुवे। अर्जुन सिंह ध्रुवे जो कि बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक थे, उनको 2022 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने अनुपराग विलास नामक पुस्तक लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो पंडित कुमार गंधर्व द्वारा अनुपराग विलास पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 जो कि 22 अगस्त से 4 सितंबर तक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? तो यह आयोजित किए गए थे रूस में। किसमें? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिलिम्नेटिक, मेलालिम्नेटिक और हाइपोलिम्नेटिक जल स्तर किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण किसके हैं? एक झील के विशिष्ट तापीय स्तरीकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, 35वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो जो 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था वो किया गया था केरला में। कहाँ पर? केरल में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रिम्स, कौन सा? ग्रिम्स या उपन्यास लिखा था? तो वो लिखा गया था सलमान रुश्दी द्वारा ग्रिम्स उपन्यास लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने के लिए जिम्मेदार पेशी की पहचान कीजिए। तो कौन सी ऐसी पेशी है जो कि अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने के लिए जिम्मेदार होती है? तो वो है संकोच पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनी लेवोजियर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज की और प्रतिपादित किया कि एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है? तो 1789 में। किसमें? 1789 में एंटोनी लेवोजियर ने प्रतिपादित किया था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज की और प्रतिपादित किया कि एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाराम तिवारी। कौन? सियाराम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो इनका जो संबंध है वो है दरभंगा घराने से सियाराम तिवारी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार क्या होता है? तो एक मानक टेबल टेनिस का आकार जो होता है वो होता है 40 mm। कितना? 40 mm। ध्यान रखना है आपको, एक मानक टेबल टेनिस का आकार होता है जिसको TTB बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन में अभिभाषण करने और संदेश भेजना के राज्यपाल को अधिकार के बारे में उल्लेख करता है? कौन सा आर्टिकल है? तो वो है 175 आर्टिकल उल्लेखित करता है कि विधानमंडल के सदन में अभिभाषण करने और संदेश भेजना की राज्यपाल का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था? तो गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था कौन सी शताब्दी में? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार। कौन सा? विशेष आहरण अधिकार को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?
तो किस नाम से जाना जाता है? तो पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है विशेष आहरण अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के कौन सा शिलालेख पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा करता है? तो क्वेश्चन 48 का आंसर हो जाएगा आंसर 4, यानी कि शिलालेख जो फर्स्ट है वो उल्लेखित करता है कि पशु बलि पर प्रतिबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीहेलोजन यौगिक कौन सा फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R22 के उत्पादन में उपयोग किया जाता है? तो इसका कौन सा, यानी कि क्लोरोफॉर्म पॉलीहेलोजन यौगिक फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R22 के उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर व्यक्त की जाएगी? तो आर्टिकल 161 का सब आर्टिकल 1 कहता है कि किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से व्यक्त की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में आने वाले स्थानीय तूफानों के संदर्भ में नॉरवेस्टर्न क्या है? तो नॉरवेस्टर्न क्या है? तो ये एक बंगाल और असम में क्या है? बंगाल और असम में शाम के समय चलने वाली भयानक आंधियाँ कहलाती हैं नॉरवेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 52, भारत के सर्वोच्च न्यायालय कौन? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद तक विस्तृत है। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार तब होता है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार तब होता है जब संघ और कुछ राज्य विवाद के एक तरफ होते हैं और कुछ अन्य राज्य दूसरी तरफ होते हैं। ये ऑप्शन गलत शो करता है। थर्ड ऑप्शन है, संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति निहित है। तो ये ऑप्शन सही है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू नहीं की जा सकती है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन जो ए है एंड ऑप्शन सी है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन बताना है कि यदि किसी राजनीतिक दल 4 या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है तो इसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में माना जाएगा। ये सही बात है। यदि किसी राजनीतिक दल को 4 में से कम राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है तो इसे उस राज्य या फिर राज्यों में एक राज्य दल के रूप में माना जाएगा जिसमें इसे मान्यता प्राप्त है। ये ऑप्शन भी राइट है। थर्ड ऑप्शन है, राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और वे मतदाता सूची के 2 सेट मुक्त पाने के हकदार होते हैं। तो इसमें जो तीनों ही ऑप्शन हैं वो एससी द्वारा करेक्ट माने गए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ए बी सी तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित और मनोनीत थे? तो कितने थे? तो उनकी संख्या थी 60 संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्मरण में 5000 से अधिक एथलीटों ने कितने खेलों में 1936 पदकों की स्पर्धा की? तो 1936 पदकों के लिए तो कितने खेल थे? 27। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक की IUPAC नाम में कौन सा यौगिक है जिसके संबंध में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की कुल संख्या को दर्शाता है? तो वो कौन सा है? तो वो है रूट दर्शाता है, रूट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है, 2023 में भारतीय सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार धान सामान्य के लिए MSP पिछले सीजन की तुलना में कितने प्रतिशत में अधिक तय हुआ था? कितने परसेंट में? तो 7% में तय हुई थी, यह है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपहार कर
कौन सा? उपहार कर, संपत्ति कर जैसे करों को किस प्रकार के कर कहा जाता है? उपहार कर, संपत्ति कर कैसे कर हैं? तो ये है एक कागजी कर। क्या है? ये एक पेपर टैक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अभिन्न मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो टेट्रामर बनाता है और सेल्यूलर मेम्ब्रेन में जल और कुछ छोटे अपरिवर्तित विलयन के विस्मरण को सुविधाजनक बनाता है? तो कौन सा है? तो वो है एक्वापोरिन्स। क्या हो जाएगा इसका? एक्वापोरिन्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजी वस्तुओं के संबंध में सत्य है? तो खपत में प्रतिबद्धता, गैर बहिष्करता और ऋणात्मक सीमांत लागत। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि खपत में प्रतिबद्धता निजी वस्तुओं के संबंध में सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के राग श्रृंगार को बेसम गायता का प्रयोग किया जाता है? तो कितने हैं? तो वो हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आकृति फास्फोरस तत्व का निरूपण करती है? किसका? फास्फोरस तत्व का। तो जो वो है कौन सी है? ये फास्फोरस तत्व का निरूपण करती है। तो इसका जो ऑप्शन होएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग इंडिया ऑसम। क्या है? मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेकिंग इंडिया ऑसम के लेखक हैं चेतन भगत। तो चेतन भगत मेकिंग इंडिया ऑसम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है? तो कौन सा है? तो वो है कुचिपुड़ी नृत्य तरंगम के साथ संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार है? यह आर्टिकल है अनुच्छेद 200 प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को किसी विधेयक को यदि राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार होता है। आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? तो बात है 1900 की। किसमें? 1900 में ये बात है कि आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना प्रतिशत है? तो बात की जाए तो 0.7% भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्मों और मतों का प्रतिशत है, 0.7%। अगला क्वेश्चन है, 2021 में पद्मश्री के प्राप्तकर्ता राधेश्याम बारले निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो वो हैं पंथी नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं राधेश्याम बारले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा आंदोलन किसके द्वारा किया गया था। बात की जाए फराजी आंदोलन, तो फराजी जो आंदोलन था वो किया गया था हाजी शरियतुल्लाह द्वारा। एंड मोमडन लिटरेरी सोसाइटी, ये किया गया था नवाब हाजी लतीफ़ के द्वारा। बात की जाए इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये किया गया था सर सैयद अहमद खां द्वारा। एंड बहावी आंदोलन था रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा। तो जो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो ध्यान रखना है, फराजी आंदोलन हाजी शरियतुल्लाह द्वारा एंड मोमडन लिटरेरी सोसाइटी किसके द्वारा? नवाब अब्दुल लतीफ़ द्वारा। एंड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन वो किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। एंड बहावी आंदोलन किया गया था रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया था? तो यह कथन था एनी बेसेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के बारे में आपको सत्य और असत्य कथन की पहचान करनी है। कथन है, जब कोर पर प्रतिबल घर्षण के आगे बढ़ जाता है तो भूकंप होता है जो तरंगों में एक ऐसी ऊर्जा छोड़ता है जो भूर्क परपटी से गुजरती है और ऐसे कंपन का कारण बनती है जिसे हम महसूस करते हैं। कथन सेकंड है कि भूकंप की पूर्वकंप के रूप में पहचान तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उसी क्षेत्र में बड़ा भूकंप न आ जाए। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। तो एसएससी द्वारा दोनों ही कथन सत्य माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 17। कितनी है? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003
प्राप्त करने वाली थीयम सूर्य देवी को निम्नलिखित में से किस नृत्य में शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो उन कौन सा नृत्य करती हैं थीयम सूर्य देवी? तो वो है मणिपुरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के अधीन प्रांतों को किसके द्वारा प्रशासित किया जाता था? तो किसके द्वारा प्रशासित किया जाता था? तो वो थे तरफदार द्वारा बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को प्रशासित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जहां तक एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है उसे दे परिलब्धि भत्ते राज्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे? तो आर्टिकल 158 यह उल्लेखित करता है कि जब एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जाता है तो उसके परिलब्धि और भत्ते सेम रहेंगे, यानी कि आवंटित किए रहेंगे सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख है? तो आर्टिकल 195 यह उल्लेख करता है। आर्टिकल 195 यह उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 97 में इन बातों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया था? तो 1992 में स्वयं सहायता समूह बैंक संबद्धता कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो जो टर्मिनोलॉजी है वो किस खेल में किया जाता है? जो लिब्रो का संबंध है वो है वॉलीबॉल में इसको यूज किया जाता है लिब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई थी? तो वो थी द प्लेस ऑफ इल्यूजन पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो लक्ष्य सेन का संबंध है जो कि बैडमिंटन के एक प्लेयर हैं उनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है? तो कौन सी घटना? पश्चिमी विक्षोभ की जो घटना है वो भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है। जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नज़दीकी संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे शैलेंद्र राजाओं को जो भारतीय शासकों के साथ संबंधित थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे कि बास्केटबॉल में जब एक रेफरी यह निर्धारित करने के लिए गेंद को सेंटर सर्किल में ऊपर फेंकता है तो किस टीम को गेंद प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है बेसिकली जंप बॉल। क्या बोलेंगे? जंप बॉल। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो स्थित है ये है मनाली हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स पुस्तक लेखिका कौन है इनमें से? तो वो हैं अनुजा चौहान द्वारा दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार किसने जीता था? तो वो थे बी पराग। कौन थे? बी पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार 2022 तक भारत में कुल कितनी तेल रिफाइनरी हैं? तो कितनी है? तो 23 तेल रिफाइनरी हैं 2022 के आंकड़ों के अनुसार। भारतीय संगीतकार, रचयिता और गायिका शुभा मुदगल को 2000 में किससे सम्मानित किया गया था? तो 2000 में इनको दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। तो पद्मश्री पुरस्कार शुभा मुदगल को 2000 ईयर में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत मजूमदार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासा डेला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया था? तो वो थे कथक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकल ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक थी? इनका नाम आपको याद रखना है, वो है एमा मैकियन ओलंपिक 2020 में एकल ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक थी। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करने की आवश्यकता है? तो 250 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय वायु खेल नीति
राष्ट्रीय वायु खेल नीति की पॉलिसी शुरू की थी? तो 2022 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति स्टार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल प्रोपेन टू ऑल को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाता है टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन सही बताना है, इसमें सही नहीं है। हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो खेती अधिक विस्तृत प्रकृति की हो गई, ये ऑप्शन गलत है, जबकि प्रकृति में खेती अधिक सघन हो गई थी, ऑप्शन सही है। इसके दूसरे चरण में फसल पद्धति और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार में बदलाव हुआ, ये भी ऑप्शन सही है। इसके दूसरे चरण में भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सूखी से गीली खेती की ओर बदलाव हुआ। तो जो इसके जो ऑप्शन हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों करेक्ट है, जबकि ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट ही पूछा गया था, कौन सा इनकरेक्ट है? तो पहला ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम करते हैं बात 97 क्वेश्चन की। 97 क्वेश्चन बोलता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2000 रिपोर्ट 23 के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में सघनता सबसे कम है? तो केरल राज्य इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ था? तो वो थे अर्पणा सतीशन को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र पाल को वर्ष 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान किया है? तो इनका जो संबंध है वो है ओडिसी नृत्य, जो कि गोतीपुआ नृत्य कहाँ मनाता है? ओडिसी राज्य में। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभूषण काबरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में निपुण माना जाता है? तो इनका जो संबंध है वो है ये गिटार में निपुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा कर्था जो है एक किस नृत्य से संबंधित हैं? तो जो दीपा कर्था है उनका जो संबंध है कथक नृत्य से। कभी आ जाए कि दीपा कर्था का संबंध किससे है? तो ये एक कथक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो ये आर्टिकल बताता है कि 164 का सब आर्टिकल 2 उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक एक बेंजोइड है? तो वो है एनिलीन एक कार्बनिक यौगिक बेंजीओइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए पानी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीणों के लिए कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो कौन सी परियोजना है? वो है हरियाली परियोजना शुभारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है? तो पटियाला घराने से संबंध है अली बख्शी खान पटियाला घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले की दूधा टोली पर्वतमाला में से रामगंगा नदी निकलती है? तो कौन है? तो वो है पौड़ी गढ़वाल से रामगंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है सूखा प्रबल क्षेत्र कार्यक्रम, जबकि सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम, जूट प्रौद्योगिकी मिशन एंड राष्ट्रीय बागवानी मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? तो कितनी है? 25.51% श्रम बल भागीदारी है महिलाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ना विश्व शरण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो किस है? तो ये हैं भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? तो अर्थव्यवस्था में जो मंदी थी वो इसका कारक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? तो ओडिसी नृत्यांगना कौन नहीं है? वो है अनीता रत्नम, जबकि सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहती एंड प्रीतमा बेदी ओडिसी नृत्यांगना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति का कौन सा सामाजिक प्रभाव गलत बताया गया है? तो कौन सा है? तो जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि भूमिहीन और सीमांत किसानों की हालत बदतर हो गई थी। मुख्य रूप से मध्यम और बड़े किसानों को लाभ हुआ और सेवा जाति समूह का विस्थापन हुआ। इन तीनों का प्रभाव सही है, जबकि केवल निर्वाह कृषि में लगे किसानों को ही लाभ हुआ। ये सामाजिक प्रभाव गलत बताया गया है हरित क्रांति से संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक यामिना सरहिदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के कौन से राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे? तो वो थे सैयद। कौन था वंश था? सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स द्वारा किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो वो है रस्किन बॉन्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक उधार पत्र है? कौन सा चयनात्मक उधार पत्र है? तो वो है क्रेडिट राशनिंग। कौन है? क्रेडिट राशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम डाइक्लोरोबेंजीन का IUPAC नाम बताना है। तो क्या है? तो ये हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास जैसा कि पंचवर्षीय योजनाओं में परिकल्पना की गई है, क्या तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली अनुभवी नर्तक कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। तो ध्यान रखना है, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना का संबंध पद्मश्री से है। पद्मश्री मिला था, लेकिन ये कथक के बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल नेट का कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो वॉलीबॉल नेट पर प्रयुक्त एंटीना का रंग कौन सा है? तो ये है लाल और सफ़ेद। कौन सा? लाल और सफ़ेद रंग प्रयुक्त होता है। संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में एक ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो किसके रूप में नियुक्त हैं या नियुक्त किए जाने के योग्य हैं? तो वो होने चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaCO3 और अन्य सामग्रियों पर वह निक्षेपण पैटर्न क्या कहलाता है जो चूना पत्थर की गुफा के तल के ऊपर की ओर बढ़ता है? तो उसको बोलाता है स्टेलैग्माइट। क्या बोलेंगे उसको? स्टेलैग्माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाले श्वेत अभिक्षेप का नाम बताइए। तो उसका नाम है बेरियम सल्फेट। क्या है? बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एपीलिम्नियन की विशेषता है? तो ये है ऊष्मीय रूप से स्थिरीकृत झील में सबसे ऊपरी परत। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो है 12 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI अधिनियम RBI मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्यों के लिए प्रावधान करता है? तो यह प्रावधान करता है 6 सदस्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1674 में किसने शैवाल स्पायरोगोरा का वर्णन किया और चर जीवों का नाम एनिमलक्यूलस रखा, जिसका अर्थ है छोटे जानवर? तो ये किया गया था एंटोन वैन ल्यूनवॉक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था और उसने 1823 के प्रेस विनियम को निरस्त कर दिया था? तो वो थे लॉर्ड मैडकॉफ। कौन थे? लॉर्ड मैडकॉफ। नेक्स्ट है, किस चक्र में तलछटी और गैसीय चक्र होते हैं? किस चक्र में तलछटी और गैसीय चक्र होते हैं? तो वो है जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मेलाइज किसकी आत्मकथा है? तो ये है खुशवंत सिंह की, यह है आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र है? तो कौन है? तो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति का सदस्य, मानव तस्करी का शिकार या संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित भिखारी, एक औद्योगिक कर्मकार, अभाव की परिस्थितियों में एक व्यक्ति जैसे कि एक सामूहिक आपदा का शिकार होना। एंड सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुकदमा दायर करने के लिए यदि किसी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो व्यक्ति की वार्षिक आय 10 लाख से कम होनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन ई है वो गलत है, जबकि
जो पहला एंड ABCD ऑप्शन करेक्ट है। तो चारों ही स्थिति सही है, जबकि ई ऑप्शन इसमें मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो होती है 28 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने के अधिकार का उल्लेख है? तो आर्टिकल 177 में यह उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संविधान के निर्देशन सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता है? तो ये है, कौन सी विशेषता है? तो ये है नवीन विशेषता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेंडलीव की उस आवर्त सारणी का निरूपण करती है जो 1872 में एक जर्मन जर्नल ने प्रकाशित की गई थी? तो कौन सी आवर्त सारणी है? तो वो है तीसरी आवर्त सारणी, यानी कि ऑप्शन सी आवर्त सारणी है, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का निरूपण करती है। अगला क्वेश्चन है, आरक्षित निधि अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में कौन सा संबंध है? तो यह एक नकारात्मक संबंध शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामामणि देवी को किस संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस संगीत में? तो वो था ओडिसी संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के निवासी थे? तो वो थे जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अमीश त्रिपाठी। कौन है? अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में अर्नेस्ट हैकेल द्वारा पहली बार किस ग्रीक शब्द का उपयोग कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण दोनों के साथ जंतुओं के संदर्भ में संदर्भित करने के लिए किया गया था? वो था इकोलॉजी। क्या था? इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी या उपप्रजाति या फिर जाति जो स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं इकोटाइप। क्या कहलाती है? इकोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोजागिरी पूर्णिमा एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अश्विन माह में की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो ये है महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? तो वो है आर्टिकल, कौन सा है? तो आर्टिकल 173। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी? तो वो पुस्तक थी नेशनलिज्म। कौन सी? नेशनलिज्म पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व के गुण ई का एल्यूमिनियम के साथ उल्लेखनीय रूप से मेल खाते हैं? तो वो है गैलियम। कौन सा? गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपालों की विशेष शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो नागालैंड के राज्यपाल के पास राज्य में कानून व्यवस्था के संबंधित विशेष जिम्मेदारी होगी। तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है, मणिपुर के राज्यपाल राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को एक विशेष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ये ऑप्शन भी सही है। सिक्किम के राज्यपाल के पास शांति व्यवस्था और विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए समान व्यवस्था के लिए विशेष जिम्मेदारी होगी। एंड अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून और व्यवस्था के संदर्भ में विशेष जिम्मेदारी होगी। तो जो चारों ही ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ABCD ऑप्शन करेक्ट है। ABCD ऑप्शन चारों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी क्या है? तो कितनी है? तो 53.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण के भाग के रूप में उद्योगों के प्रगतिशील डिलाइसेंसिंग के निम्नलिखित में से किस उद्योग को लाइसेंस की आवश्यकता से हटा दिया गया? तो कोयला और लिग्नाइट को। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह था? तो वो था कोरकाई। कौन था? कोरकाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई है 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विफोकसी लेंस का कौन सा भाग निकट दृष्टि सुगम बनाता है? तो कौन सा भाग है? तो वो है उत्तल लेंस वाला निचला भाग, उत्तल लेंस वाला निचला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में एरोमेटिक योग का नाम क्या है? तो ये है नेफ्थलीन की आकृति है, ये नेफ्थलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी? तो 1894 में, 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी किसके द्वारा? यूके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मृदा और तलछट में संदूषकों की सांद्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी इकाई है? तो वो है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? तो यूट्रोफिकेशन को तो यह परिभाषित किया जाता है कि पुराने होते जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे झीलों में फास्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य पौधों के पोषक तत्वों की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि यूट्रोफिकेशन को परिभाषित करती है। लहसुन किसका अच्छा स्रोत है? तो लहसुन किसका अच्छा स्रोत है? तो ये है मैग्नीज और एल्यूमिनियम का, मैग्नीज और सेलेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को कितने बिंदु कोड तैयार किए थे? तो कितने तैयार किए गए थे? तो ये थे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय ने चोल शासक प्रांतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना की थी? तो वो था रामेश्वरम। कौन था? रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय खेल नीति पर एक प्रस्ताव रखा गया था? तो वो था सन 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो वो कौन है? तो वो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? तो कौन थे? वो थे कलावती देवी का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा ब्रांडों की बिक्री से मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकेंद्रवी जीव यूकैरियोटिक और साथ ही प्राकेंद्रिकी जीव प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाने वाले कोशिकाओं की पहचान कीजिए। तो कौन है? तो वो है राइबोसोम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है? तो कौन सा कथन है? सरकार के 3 अंग होते हैं जिनके नाम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। ये ऑप्शन सही है। शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है। ये भी सही है। सरकार के सभी अंग स्वतंत्र होते हैं। नहीं, यह ऑप्शन गलत है, जबकि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कौन सा जीव मंडल प्रसिद्ध लाल चंदन और सिलेंडर लोरिस सहित कई स्थानिक प्रजातियों का घर है? तो वो है शेषांचलम। नेक्स्ट है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर माउजे मुख्य रूप से एक किस भाषा के लेखक हैं? तो ये है एक कोंकणी लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कर योग्य आधार में वृद्धि के साथ कर की दर घट जाती है तो इस प्रकार के कराधान को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि प्रतिगामी, यानी कि रेग्रेसिव, प्रतिगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त चूसने वाली जोक किस संघ से संबंधित है? तो इनका संबंध है एनीलिडा संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ फाइलम का शरीर अखंडित और पृष्ठीय रूप से चपटा होता है? तो वो होता है हेलमेंथिस का शरीर अखंडित और पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान्यखेत या फिर मालखेड़ निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो किसकी कैपिटल थी? तो वो थी राष्ट्रकूट वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो जो ब्रैडमैन है वो है गुलशन ग्रोवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशहरा हिंदू पंचांग के किस मास में मनाया जाता है? तो दशहरा मनाया जाता है अश्विन माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको इसमें मुख्य उद्देश्य बताना है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना का उद्देश्य था 177 का सरकार द्वारा खरीदे गए विभिन्न कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो नर्मदा नदी मालवा के पठार से निकलती है, गोदावरी नदी नासिक के निकट पश्चिमी घाट की ढलान से निकलती है, महानदी छत्तीसगढ़ के पर्वतीय भूभागों से निकलती है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। तो जो ऑप्शन वो है VCD, क्योंकि गोदावरी नदी नासिक के निकट पश्चिमी घाट की ढलान से निकलती है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 बारे में भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ था? तो 24.3% कार्यबल लगा हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो वो है आर्टिकल 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा एक ऐसा उन्नत मौसम उपग्रह है जिसे उन्नत प्रतिबिंबन प्रणाली, इमेजिंग सिस्टम और वायुमंडलीय ध्वनि साउंडर के साथ तैयार किया जाता है? तो वो है इनसैट 3D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु या कार्यात्मक रूप समूह की इलेक्ट्रॉन के एक साझा युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है? तो वो है नाइल नदी, यानी कि नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादर नृत्यांगना आर मुथुकम्मन को वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो पुरस्कार प्राप्त हुआ था पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परिघटना पिंडन के विपरीत है? तो कौन सी परिघटना है? तो वो है संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की पहचान कीजिए। तो पारंपरिक स्रोत है कौन सा? मवेशियों का गोबर, यानी कि कैटल डंग। नियोजन युग के दौरान आर्थिक विकास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता था? तो वो था सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक ऐसी साइक्लिक यौगिक है? तो कौन सा है? तो वो है साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट है, 2026 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक है वो आएंगे इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धू खान दिल्ली घराने में एक कौन से वादक थे? तो बुद्धू खान का संबंध दिल्ली घराने से है और ये एक सारंगी वादक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम है? तो कौन सा है? तो वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, OIL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है? तो वो है एसीटैल्डिहाइड। नेक्स्ट है, 21 जनवरी 2021 को IOC द्वारा ओलंपिक 2032 की मेजबानी के लिए किस शहर का चयन किया गया है? तो वो शहर है कौन सा? ब्रिस्बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना नारायण को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला था? तो पद्मश्री मिला था उनके लिए कथक नृत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनावर्त चट्टानों में भी पारिस्थितिकी अनुक्रम आरंभ कर सकता है? तो वो है लाइकेन। कौन है? लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथाश्रित सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे कम है? तो वो है पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो आर्टिकल 75 का सब आर्टिकल 3 के अनुसार। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार कौन सा पड़ोसी देश 121 देशों में 109 रैंक पे भारत से पीछे था? तो वो था अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो भाग
17 किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल में कामकाज राज्य की राज्य भाषा राज्य भाषाओं या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? ये बिल्कुल सही है। अगला है विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। यह ऑप्शन सही है। केवल सर्वोच्च न्यायालय को राज्य विधानमंडलीय कार्रवाई की जांच करने का अधिकार है। यह ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड कौन सा? ऑप्शन बी, ए और बी ऑप्शन इज करेक्ट।